ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक एक नंबर में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, और जब यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो इसको डायरेक्ट आंसर निकालना वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, और यदि ये सब्जेक्टिव आए 3 नंबर में तो उसके लिए आप इसको सोल्व करना सीखें। सबसे पहले यहाँ देखो क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू निकालनी है सो दैट एफ इज कंटिन्यूअस एट इंडिकेटेड पॉइंट। ये आपको फंक्शन दे रखा है एट π/2। इंडिकेटेड पॉइंट मतलब ये पॉइंट हो गया। इसका मतलब ये क्या दे रखा है आपको, ये फंक्शन आपको कंटिन्यूअस दिया गया है एट π/2। जब x की वैल्यू π/2 है तो इस पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। आपको कंटिन्यूअस चेक नहीं करना, निकालना नहीं है, कंटिन्यूअस दिया गया है। अब वो कंटिन्यूअस दिया गया है उसका रिजल्ट यूज करके आप k की वैल्यू निकालिए। तो इसको कैसे लिखेंगे, अब ये 3-4 क्वेश्चन है, सारे के सारे ऐसे लिखने हैं। सॉल्यूशन गिवन f is continuous at x is equal to π/2। तो इस पॉइंट पर ये फंक्शन क्या दे रखा है आपको, कंटिन्यूअस दे रखा है। और यदि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि उस पॉइंट पर उसकी लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उसी पॉइंट पे तीनों क्या है, सेम है। इसका तो यही मीनिंग हुआ। तो इसका मतलब आप इसकी लेफ्ट लिमिट निकालो, राइट निकालो या फंक्शन की वैल्यू, तीनों आपकी सेम आएंगी। तो आप इनमें से कोई भी 2 निकाल लो, और ध्यान रखा करो एक तो आपकी इससे आ जाए और एक इससे, और दोनों को बराबर रख दो। हियर फंक्शन की वैल्यू π/2 पे, इसको चेक करो। मैं ये निकाल लेता हूँ, जब x को π/2 रखा तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। एक तो ये आ गया, ये तो आपको दिया गया है, मैंने इसके लिए लिख दिया गिवन है, ये आपको दिया गया है। फंक्शन की वैल्यू आपकी 3 आ गई। आल्सो लेफ्ट लिमिट निकालो, राइट निकालो या डायरेक्टली निकाल दो, दोनों सेम में ही रखनी है। तो जब इसमें रखोगे तो चलो मैं आपकी राइट हैंड लिमिट निकाल लेता हूं। कैसे निकालते हैं, पुट x इज इक्वल टू π/2 प्लस h as गोज टू 0, क्योंकि इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं हम π/2 पे, तो π/2 प्लस h लिखेंगे, और लेफ्ट निकालते तो π/2 माइनस h। तो क्या आएगा, ये लिमिट x इज इक्वल टू π/2 प्लस h गोज टू 0। मैं आपको ये दोनों एक बार यहाँ लिखने की सलाह देता हूँ। तो किस में रखनी है, π/2 प्लस h, मतलब π/2 से थोड़ा सा ज़्यादा हो या कम हो तो इसी में रखनी है। तो इसको उठा लो, k cos x डिवाइड बाय पाई माइनस 2x। अब इसको सोल्व कीजिए और फाइंड आउट कीजिए। लिमिट h गो टू 0, k cos x की जगह क्या लिख दिया, π/2 प्लस h, पाई माइनस 2, x की जगह लिख दिया π/2 प्लस h। जो आपका ये फंक्शन था, यहाँ जहाँ भी x था, x की जगह क्या लिख दिया, π/2 प्लस h, π/2 प्लस h, π/2 प्लस h। अब देखो कुछ इम्पैक्ट, इसे कुछ चेंज होता हो तो लिमिट h गोज टू 0, k। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, cos π/2 प्लस h या थीटा जो भी आप इसको बोलो, π/2 मतलब 90 प्लस समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट, cos 90 प्लस h तो क्या हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, साइन h, क्यों 90 है तो π/2 है तो चेंज होगा। और π/2 प्लस h मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और cos सेकंड में क्या होता है, माइनस का, और ये ब्रैकेट जरूर लगा लें, अदरवाइज तो आप इसको माइनस में सोचेंगे। तो ये हो गया माइनस साइन h डिवाइड बाई पाई, ब्रैकेट खोल दो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का पाई और माइनस का 2h, ब्रैकेट खोलने से आ गया, पाई से पाई गया, क्या बच गया, लिमिट h गो टू 0, पाई और ये माइनस में हो जाएगा, माइनस का पाई साइन h डिवाइड बाई माइनस का 2h।
अरे यहाँ -2h आ गया, ये और ये k माइनस साइन h मत लिख देना, ये गुणा में था तो -12 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, π/2 बिना h के हैं तो इसको बाहर भी लिख सकता हूँ, साइन h/h, ये पाई मैंने बाहर लिख दिया, नीचे से 2 इसको भी बाहर लिख दिया, लिमिट h गोज टू 0 साइन h/h। अब इसकी वैल्यू आपको अभी मैंने बोला था इसी पिछले क्वेश्चन में, याद कर लो, लिमिट h गोज टू 0 साइन h/h, ये क्या होता है 1। अगर ये 1 है, 1 इंटू π/2, सॉरी पाई नहीं था, ये k था, यहाँ पे k है, अगर यहाँ k है तो यहाँ भी ये बाहर आएगा k, तो कितना आ गया आंसर, k/2 इंटू 1, तो k/2 आ गया। अब देखो आपकी फंक्शन की वैल्यू 3 थी, लिमिट निकाली k/2, और आपको पता है फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर मैं इक्वेशन 1 में लिखूंगा तो ये जो भी आपकी वैल्यू आएंगी सारी की सारी बराबर आनी चाहिए थी, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो यहाँ लिखेंगे तो अब क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इनमें से आपने 2 निकाली, राइट हैंड लिमिट अभी आपने निकाली थी, कितनी आई थी आपकी k/2, और फंक्शन की वैल्यू π/2 पे निकाली थी आपकी, कितनी थी, यहाँ से भी आप दोबारा चेक कर सकते हो 3, तो दोनों को इक्वल रख दिया, क्यों ये तो इसने कहा था कंटिन्यूस, दैट मीन्स ये सारी की सारी जो भी आएंगी सारी बराबर आएंगी, तो अब यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k इक्वल टू 2 इंटू 3 6, k की वैल्यू क्या आ गई 6। इस k के मान के लिए ये π/2 पे कंटिन्यूस है, और डायरेक्टली जब ये 27th क्वेश्चन, यहाँ आपको k की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट f इज कंटिन्यूस एट इंडिकेटेड पॉइंट। जो ये फंक्शन है ये आपको कंटिन्यूस दिया गया है, इंडिकेटेड पॉइंट मतलब किस पॉइंट पर ये फंक्शन दे रखा है, यहाँ पीछे लिख रखा है 2 पे, तो x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस दे रखा है, तो कैसे लिखोगे, सॉल्यूशन गिवन आपको दिया गया है, गिवन f इज, जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। इस पॉइंट पर अगर ये कंटिन्यूस है तो इसका मीनिंग क्या निकला, कंटिन्यूस कब होता था कोई फंक्शन, जब उस पॉइंट पे उसकी लेफ्ट लिमिट, उसी पॉइंट पे उसकी राइट लिमिट, और उसी पॉइंट पे उसकी फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या आई, सेम आई, तो ये फंक्शन यहाँ कंटिन्यूस था, इसका मीनिंग तो यही हुआ। तो अब बारी बारी से आप तीनों में से कोई भी 2 निकाल दो और दोनों को बराबर रख दो, उससे आपकी वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले तो फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, फंक्शन की वैल्यू 2 पे, जब x की वैल्यू 2 है, अब 2 तो यहाँ भी दे रखा है यहाँ भी दे रखा है, लेकिन इक्वल तो यहाँ दे रखा है ना, तो x की वैल्यू 2 है तो किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे, तो इसमें रखो क्या आएगा, k इंटू एक्स की जगह 2 रखना है, 2 का स्क्वायर, कितना आ गया 4k, एक तो ये आ गया फंक्शन की वैल्यू। अब लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट में से किसी भी एक को निकालो, लेकिन आप देखो अगर मैं x लेस देन 1 मतलब लेफ्ट लिमिट निकालूंगा तो 2 से छोटा है, तो उसके लिए तो ये इसी में रखना पड़ेगा, तो सेम ही वैल्यू आएगी। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक तो इससे निकाल लेता हूँ एक दूसरे से, और दूसरे से क्या निकलेगी, राइट लिमिट, आल्सो राइट हैंड लिमिट, राइट लिमिट क्या निकलेगी इसकी, 2 से ज्यादा रखो 2 प्लस एच रखते ही क्या है, डायरेक्टली क्या आ जाएगा आंसर 3 आ जाएगा, और कुछ निकालने की जरूरत नहीं, 3 आ गया। अब ये और ये दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो जो भी ये वैल्यू आई जो ये आई दोनों क्या रखनी है, आपको बराबर रखनी है, तो 4k इक्वल टू 3, तो k कितना आ जाएगा, k की वैल्यू क्या है 3/4, तो 3/4 के लिए ये कंटिन्यूस होगा। और ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव निकालने हो तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, जैसे 2 है यहाँ पे 2 रख दो डायरेक्टली, x इज 2 इंटू 2 4k, और यहाँ 3, दोनों को बराबर रख दो, 4k इज इक्वल टू 3, आपका आंसर आ जाएगा। वो डायरेक्ट है, सिर्फ आंसर निकालना हो या आपको कंप्लीट करना है।
इस क्वेश्चन में भी आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखो कैसे लिखोगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन गिवन आपको दिया गया है f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई। इस पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस दे रखा है, जिस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब क्या हुआ, सो इसका मीनिंग हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर तीनों क्या आएंगी, सेम आएंगी। अगर ये कंटिन्यूअस है तो इसका मीनिंग ये हुआ। अब इसका मतलब ये तीनों, या तो तीनों निकालो या कोई भी दो निकाल के इक्वल रख दो। और ये मैंने आपको बताया ऐसा काम किया करो, एक इसमें से निकल जाए और एक उसमें से निकल जाए। सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकालो, ये इजीली निकल जाती है। फंक्शन की वैल्यू पाई पे, पाई देखो कहाँ है, यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन इक्वल तो यहाँ है, तो पाई पे तो किस में रखना पड़ेगा, इसमें, क्योंकि इसके सामने ये है के जो x है, x की जगह क्या आ गया, पाई, के पाई प्लस 1, ठीक है। आल्सो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट मैंने क्यों नहीं ली, अगर मैं लेफ्ट लूँगा तो वो इसी में आएगी और इसमें आएगी तो सेम वैल्यू आएगी, तो वहाँ से कुछ नहीं निकलने वाला, तो मैं राइट ले लेता हूँ, राइट हैंड लिमिट। पुट x इज इक्वल टू पाई प्लस एच, एच गोज टू 0। पाई पे चेक करना तो पाई प्लस एच रख देता हूँ, पाई प्लस एच मतलब पाई से ग्रेटर है, तो कहाँ रखा जाएगा, कोस एक्स में। लिमिट x इज इक्वल टू पाई प्लस एच, एच गोज टू 0 कोस एक्स। एक बार तो मैं ऐसे कैसे देख के लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद इसको सोल्व करते हैं। लिमिट h गोज टू 0 कोस x इज क्या आ गया, जो x है उसकी जगह क्या लिख दिया, पाई प्लस एच। अब देखो आप कोस पाई प्लस एच, पाई मतलब 180, 180 प्लस एच तो किस क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में, और कोस तो कितना आ जाएगा ये, माइनस कोस एच। लिमिट एच गोज टू 0। अरे पाई प्लस एच, पाई प्लस थीटा, कोस पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा। तो एच को 0 इसमें रखना, माइनस कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो कुल मिला के इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 1। अब देखो फंक्शन की वैल्यू ये आई थी और लिमिट ये आई है, ये तो सारा का सारा इक्वल था। फ्रॉम इक्वेशन 1 जो आपकी ये वैल्यू आई है और जो ये आई है, दोनों को क्या रख दो, इक्वल रख दो। के पाई प्लस 1 और यहाँ से क्या आई, माइनस 1। के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के पाई, ये प्लस का 1 उस तरफ जाके माइनस का 1 हो गया और माइनस 1 पहले था तो माइनस का 2, तो आपकी के की वैल्यू क्या आ गई भाई, -2 डिवाइड बाई पाई। इस वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है।